हरे कृष्णा। तो आपका ये वीडियो देखने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आप ये मत सोचिएगा कि मैंने किसी भक्त या वैष्णव के ऊपर बनाया है। ये उनके ऊपर ही बना रहा हूँ क्योंकि ये ऋत्विकवादी मायावादी होते हैं। जो अभी के ऋत्विकवादी प्रभुपाद जी ने जो स्थापना किया था वो असली था, लेकिन उनके नाम पे जो धोखाधड़ी ये लोग कर रहे हैं तो ये मायावादी है। ये ऋत्विक मायावादियों के ऊपर बन रहा है जो कि ये 4 संप्रदाय से बाहर हैं। तो इनके ऊपर वीडियो बनाना या इनकी निंदा करना वैष्णव अपराध की श्रेणी से बाहर आता है। तो आप बेझिझक होकर ये वीडियो आराम से देख सकते हैं। बैंगलोर इस्कॉन के प्रेसिडेंट श्री मधु पंडित प्रभु ने केस जीतने के अच्छा, तो ये भी बता देना चाहिए था आपको कि उन्होंने केस कहाँ किया था। उन्हीं प्रभुपाद जी के इस्कॉन के ऊपर, जिस इस्कॉन को प्रभुपाद बोलते थे कि इस्कॉन मेरा शरीर है, उस शरीर से एक अंग को काटने के लिए उन्होंने केस किया था। ये क्यों नहीं बताते आप? इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जरा सोच के देखिए, जिसने अपनी आधी लाइफ ये केस के संघर्ष में खपा दी हो, और वो लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद के लिए समर्पित कर दिया हो, जिन्होंने प्रभुपाद जी के वचनों को पूरा करने हेतु कितने कष्ट सहे, न जाने कितने दुख, कितने आपदा सहन किया, और आज भी जब डॉक्टर ने बोलने से मना किया है फिर भी कई जगहों पर चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन तथा प्रभुपाद की आज्ञा पालन हेतु व्याख्यान कर रहे हैं, जिनके लिए प्रभुपाद स्वयं रोते थे और कहते थे कि आप सबने इतना लग्जरियस लाइफ त्याग करके और मेरी सेवा की है, मेरे गुरु महाराज के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं आप लोग, उन सब के लिए इतना हेट्रेड, इतनी गालियां, इतने भद्दे कमेंट्स। श्रीला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनके बारे में आप इतना भद्दा सोचते हो, इतनी गंदी सोच रखते हो, आपकी इतनी नीच नीयत है उनके बारे में, उनको स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी ने दिल्ली एनसीआर में पहले 4 मंदिर बनाने का आदेश दिए थे। वो मंदिर बनाने के लिए कार्य लगा दिए और बोले कि प्रभुपाद 4 मंदिर के लिए जगह मिल गया है और हम बहुत जल्द मंदिर तैयार कर लेंगे। तो श्रीला प्रभुपाद ने उनको फिर बोले कि नहीं, आप 8 मंदिर बनाइए। फिर बोले कि 8 नहीं 12। फिर लास्ट बोले कि नहीं, लास्ट 18 टेम्पल, 18 टेम्पल्स आप बनाइए दिल्ली एनसीआर में। और कुछ समय पहले जब महाराज गए थे, आज से लगभग 1 साल पहले, तो उन्होंने यही बात बोला था कि प्रभुपाद ने मुझे 18 मंदिर बनाने का आज्ञा दिया था, तो वो मैंने पूरा कर दिया। और आप लोगों ने उनको क्या दिया बदले में? सिर्फ गाली, सिर्फ हेट्रेड। ऐसे कई सारे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभुपाद जी के एक एक वचनों को पूरा करने में लगा दिया। प्रभुपाद जी का यही एक सपना था कि पृथ्वी ते आज से यत नगर आदि ग्राम, जो कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। प्रभुपाद जी का यही सपना था कि हर एक नगर और ग्राम में प्रचार हो, लेकिन आज आप लोग कर क्या रहे हो? सिंपल डिसीजन यही रह गया है, यही इस्कॉन का मोटिव है, यही प्रभुपाद जी चाहते थे। ऐसे पब्लिकली सारे जीबीसी, डिवोटीज, डोनर्स, मीडिया के सामने इस्कॉन के एक होने का ओपन पीस प्रपोजल रखा। इस्कॉन को पीस कर देने के बाद इनका पीस फॉर्मूला, वाह क्या पाखंड है, क्या दिखावा है इन लोगों का। ये आप लोग दिखावा किससे कर रहे हो और दिखाना क्या चाहते हो? क्या आप लोगों को लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं जो आप लोगों के दिखावे वाले झांसे में आ जाएंगे? क्या लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है? खास करके ऋत्विक मायावाद में जो फंसे हुए लोग हैं उनके पास भी इतनी बुद्धि नहीं कि वो इसमें समझ सकें। बाकी लोग तो ये सारी चीजें समझ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ जो ऋत्विक मायावादी है वो भी इस बात को समझ रहे हैं। और कितने सारे ऋत्विक मायावादी जा रहे हैं और अच्छे जगह से दीक्षा ले रहे हैं, इस्कॉन में प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेके और अपना जीवन सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिखावा बंद कीजिए। क्रिटिसिज्म तो इनके रग रग में बसा हुआ है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे फालतू के काम किए इन्होंने। इस्कॉन से अलग होते ही इनके और भी कई सारे फालतू के काम हैं और ये मैं नहीं बताऊंगा, इनका शिष्य खुद ही बताएगा। वो प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, उन्होंने फैमिली बिजनेस चला रखा है, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, अपने गुरु को रिजेक्ट कर दिया, वैष्णव अपराध कर दिया। ओह माय गॉड! प्रहलाद महाराज ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को त्याग दिया। ऐसे ही क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि मधु पंडित प्रभु अपने गुरु के ऑफेंडर ना हो और हम उनको क्रिटिसाइज कर करके एक बहुत सीरियस वैष्णव अपराध कर रहे हो? क्या बोला तूने? इनकी नीचता का हद देखिए। जो एक नीचता का हद होता है ना, उसको भी ये लोगों ने पार कर दिया। चाटुकारिता इतनी ज्यादा, आप सोच सकते हैं कि प्रहलाद महाराज भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं और वो महाभागवत हैं, और उनकी बराबरी ये महा से मधु पंडित जी से करवा रहे हैं। नीचता का वास्तव में यदि कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो इन सबको कम से कम 50 बार अब तक मिल चुका होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
हम इस्कॉन में इस्कॉन के फाउंडर आचार्य को फॉलो करना चाहते हैं तो करना, करो फिर, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? जैसे गीता में से कृष्णा को अलग नहीं किया जा सकता, तो वैसे ही इस्कॉन में से श्रील प्रभुपाद क्यों साइडलाइन कर रहे हैं? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। According to the ignorant person's thinking, the word guru mentioned refers to only a Shravana guru or a Bhajana Siksha guru, not to a Diksha guru or Mantra Datta guru. Furthermore, according to their foolishness, superiority and greatness of a Diksha guru or Mantra guru are greater than that of a Shravana guru or Bhajana Siksha guru. In this connection, the Anubhashya on Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 1, verse 47 is especially worthy of consideration. In reality, such a notion is merely the result of an aparada stemming from Prakrata Gnana. Srila Prabhupada, as the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness, is the preeminent Siksha Guru for all members of ISKCON. All members of ISKCON for all generations are encouraged to seek shelter of Srila Prabhupada. ना ही कभी भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता से अलग किया जा सकता है और ना ही इस्कॉन से कभी श्रील प्रभुपाद को, और ना ही इस्कॉन ये करता है। ये कार्य करता है तो सिर्फ ऋत्विक, जो कि श्रील प्रभुपाद के जितने भी पुस्तक हैं, जिसमें कि हर दूसरे से तीसरे पन्ने पे गुरु और परंपरा के बारे में बताया गया है, आप सबने उसको साइडलाइन कर दिया है। ये आप लोगों की नीति है, हमारी नहीं। यही कह के हम अपना बात समाप्त करते हैं। अब लंच के लिए लोगों को छुट्टी करते हैं।